थक जाने के बाद देर रात वो लेट जाते हैं। गोएक मोगदन की बाहों में लेटा हुआ होता है और उससे पूछता है, क्या आप मुझसे मिलकर खुश हैं? और मोगदन चिढ़कर कहता है, हाँ हाँ मैं खुश हूँ। थोड़ी सी और प्यार भरी बातें करने के बाद गोएक सो जाता है, पर मोगदन को नींद नहीं आ रही थी। वो मन में कहता है, हाँ कोई ऐसे भी जी सकता है, पर सिद्धि से बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मैं सम्राज्ञी बना, 2 अनमोल बच्चों को जन्म दिया, फिर अकेलापन सहा, बहुत ज्यादा दुखी रहा, बहुत रोया, वो भी काफी लंबे समय तक। फिर मैंने नई जिंदगी शुरू करने का तय किया। मैंने बच्चों को पढ़ना सिखाया और फिर मैंने वो शादी की जिसके मैं बचपन से सपने देखता था। मैं सरकारी अधिकारी बना, राय दरबार में मुझे ओहदा मिला। मैंने सच में बहुत ही रोमांचक चीजें की हैं। एक ऐसे पति को अपनी बाहों में लेकर सोना जो सिर्फ और सिर्फ आपका है, वो आपके अलावा और किसी को नहीं देखता। अपने गुस्से को काबू करना सीखना, ऐसे जीना कोई बुरी जिंदगी नहीं। मैं अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ ये जिंदगी ऐसे ही गुजार सकता हूँ। मोगदन जो सम्राज्ञी बना, जिसे इंतजार था ऐसी रात का जब वो अपने प्रिय को अपनी बाहों में लेकर सो सके, और उसने वो रात बेहद शांति और आनंद से गुजारी। हमने इस कहानी के मोगदन के संघर्ष को जाना कि उसने सम्राट के लिए क्या क्या किया। आज हम जानेंगे कि सम्राट ने मोगदन के लिए क्या संघर्ष किया। मोगदन के सम्राज्ञी बनने और बच्चों को जन्म देने के बाद जल्द ही समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई थीं। दरबारी कहते हैं, मोगदन भी एक देशद्रोही परिवार का हिस्सा है, कृपया उन्हें सजा दीजिए, उन्हें उनके ओहदे से तुरंत हटा दीजिए। कोई गुस्से से कहता है, ये नामुमकिन है। जब उस दुष्ट इंसान ने हमें जहर देकर मारने की कोशिश की, तब केवल सम्राज्ञी ने हमारा साथ दिया। उन्होंने अपनी जान तक को खतरे में डाल दिया हमारी जान बचाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने राज परिवार के 2 बच्चों को जन्म दिया। उनके एहसान को, उनकी वफादारी को मानने की जगह आप चाहते हैं कि हम उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करें। गोएक का एकदम से चेहरा उतर जाता है जब दरबारी उसे उपपत्नी देने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद गोएक कहता है, ठीक है, बहुत अच्छे, पर हमारी एक शर्त है। ये जहर अपनी वफादारी साबित करने के लिए सम्राज्ञी ने बहुत समय पहले हमारी जान बचाने के लिए पिया था। अगर कोई इसे पिए और जिंदा बच जाए तो हम उसे उसकी वफादारी का सम्मान देंगे और साथ में महारानी का दर्जा भी। अब बताइए, आप सब में से कौन सबसे पहले अपनी बेटी को आगे करेगा? अपने दफ्तर में बैठा गोएक मन में कहता है, इतना सब होने के बाद भी मंत्रियों में शांति नहीं है। वो कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सम्राज्ञी और बच्चे भी जल्द खतरे में पड़ जाएंगे। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मुझे बच्चों को सम्राज्ञी से दूर करना होगा। और फिर आता है वो दिन जब गोएक मोगदन से उसके बच्चों को अलग कर देता है, ये कहकर कि भविष्य में अच्छे से देश को संभाल सके, इसलिए बच्चों को उच्च शिक्षा की जरूरत है और सम्राज्ञी में इतना ज्ञान नहीं कि वो उन्हें उच्च शिक्षा दे सके। मोगदन कहता है पर, और गोएक चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गया, हमने तय कर लिया है, आज से बच्चे पूर्वी भाग में रहेंगे। इतना कहकर गोएक चला जाता है, पर जाते हुए वो नजरें चुराकर मोगदन की तरफ देखता है जो बेहद उदास हो चुका है। पर जाते हुए गोएक मन में कहता है, अभी के लिए सबके लिए यही उचित रहेगा। गोएक के पास खुद मोगदन से मिलने का समय नहीं था, पर कुछ लोगों को उसने मोगदन पर नजर रखने के लिए लगाया था, जो आकर उसे बताते थे कि मोगदन क्या कर रहा है क्या नहीं। दिन के समय सम्राज्ञी थोड़ी देर के लिए बगीचे में टहलते हैं, उसके बाद वो मछलियों को खाना देते हैं और रात के समय वो थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद सो जाते हैं। कोई कहता है अच्छा, और मन में कहता है, मुझे अपनी सारी ताकत को अपने नियंत्रण में करना होगा, इसलिए मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं दे सकता। इस सब में 10 साल गुजर गए और हमें पूरा विश्वास था कि यही सही रास्ता है। हमें लगा था कि सम्राज्ञी हमें समझेंगे। खैर, पर हमें एक दिन कुछ और ही पता चला। गोएक चिल्लाकर कहता है, क्या कहा आपने? तो उसका जासूस कहता है, सम्राट, हमने आपको वही बताया जो हमने देखा। हमने सम्राज्ञी के महल में किसी लड़के को आते जाते हुए देखा। वो भी दीवार फांद कर चोरी छिपे। गोएक निराश होकर मन में कहता है, सम्राज्ञी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें पूरा विश्वास है कि ये कोई गलतफहमी है, पर अगर ये सच हुआ तो? गोएक और उसका खबरी एक जगह पर छुप कर नजर रखे हुए थे। गोएक को उसका खबरी दिखाता है कि ये है, यही है वो।
गोएक की उसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो मन में कहता है कि आपके कहने का मतलब ये है कि सम्राज्ञी हमसे चोरी छिपे किसी लड़के से मिलते हैं। अब जब ये रोज सम्राज्ञी से मुलाकात करते हैं तो आज इनकी मुलाकात हम सम्राट की तलवार से भी करवा देते हैं। कम से कम सम्राज्ञी किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो रह जाएंगे। इतने में वो लड़का दीवार पर चढ़ते हुए खुद से ही कहता है, ये दीवार इतनी ऊंची क्यों है। आवाज सुनते ही गोएक की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो इस आवाज को पहचानता है। वो उस लड़के की तरफ ध्यान से देखता है तो चांद की रोशनी में उसका चेहरा उसे नजर आता है। मुग्धन को वहाँ पर देखकर वो उसे देखता ही रह जाता है। मुग्धन बहुत ज्यादा खुश था और खुद से ही बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है। खबरी ये देखकर हैरान था तो वो गोएक को पुकारता है। गोएक उससे अपने सादा कपड़े लाने के लिए कहता है। खबरी कुछ पूछने वाला था कि गोएक कहता है, जल्दी करो वरना वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। गोएक मुग्धन का पीछा करना शुरू कर देता है और मन में कहता है, यहाँ इतनी भीड़ है पर आप जैसा मनमोजी और कोई नजर नहीं आ रहा। इतने खुश कि आपको देखकर ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हमने पहले कभी आपका ये रूप नहीं देखा। हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई है। मुग्धन, हमारा एक ही दिल है। आप कितनी बार जीतोगे। पहली मुलाकात से लेकर अब तक आपने हमें कितनी बार एहसास दिला दिया कि हम आपको अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते। आपने हमारी जगह पर जहर पिया। आपने हमारे बच्चों को जन्म दिया। आपने सम्राज्ञी के महल में किसी लड़के को आने दिया और आप यूं इस तरह से मनमोजी की तरह घूमते हुए और ये मुग्धन के फूलों की महक जो हवा में लहरा रही है, वो सम्राज्ञी जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरा मुग्धन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसी तरह से अपनी आने वाली सारी जिंदगी में आपको इसी तरह से जानता रहूँगा, हर रोज एक नई बात। और यहीं पर इस पाठ और कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी में एक लड़के के जरिए मुख्य कलाकार ने हमें उन हाउसवाइफ यानी कि गृहिणियों का दुख समझाया है जो अकेलेपन से गुजरती हैं, चाहे वो कोई सम्राज्ञी हो या फिर कोई आम गृहिणी। चाहे आप कोई स्त्री हो या पुरुष, कभी भी अपने साथी को अकेलेपन का दुख ना सहने दें। बच्चे और माता पिता आपका सारी जिंदगी साथ नहीं दे सकते। आपका साथी है आपका पति या पत्नी, इसीलिए उन्हें लाइफ पार्टनर कहा जाता है। बहुत कर्तव्य होते हैं, बहुत काम होते हैं, आखिर घर भी तो चलाना है। पर क्या 24 घंटों में से 1 घंटा उस व्यक्ति को नहीं दे सकते जिसने आपको अपनी पूरी जिंदगी दे दी। कभी मत सोचिएगा कि आप 24 घंटों में 8 घंटे तो उसी के बगल में होते हो, उसी के तो पास होते हो। नहीं, आप उसके पास नहीं होते, आप सो रहे होते हो। चाहे सोना, खाना या फिर कोई और काम जो आप अपने साथी के साथ मिलकर कर रहे हो, पर ये समय देना नहीं है, ये आपका स्वार्थ है, निजी स्वार्थ। आपकी जरूरत है, आप केवल अपनी जरूरत पूरी कर रहे हो। समय देना वो है कि जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपनी किसी निजी जरूरत के उसके साथ समय बिता रहे हो, उसके लिए कुछ कर रहे हो। भले ही वो उसके पास बैठकर उसकी बात सुनना ही क्यों ना हो, भले ही उससे ये कहना कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मेरे होते हुए तुम्हें चिंता किस बात की। मैं समझता हूँ ना तुम्हें, मैं समझती हूँ ना तुम्हें और किसी को कुछ समझाने की क्या जरूरत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।